केंद्र सरकार ने आज आम बजट को पेश किया, जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मिडिल क्लास के लिए और गरीबों के लिए राहत देने वाला है। इसमें कई घोषणाएं की गई हैं बिहार के लिए, और ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव जी। पप्पू जी, आज वित्त मंत्री आई, मिथिला ब्लॉक की साड़ी पहनी, मधुबनी की साड़ी पहनी, और उसके बाद उन्होंने कई घोषणाएं की बिहार के लिए एयरपोर्ट का उन्होंने जिक्र किया, बेहटा जो जगह है वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने की बात की, कोसी कनाल प्रोजेक्ट की बात की। तो आप इन तमाम चीज़ों को किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि आप तो लगातार मांग रहे थे और जेडीयू भी पहले कह रही थी कि स्पेशल पैकेज दिया जाए बिहार को। मिल गया स्पेशल पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा मिल गया, विशेष पैकेज मिल गए। पूर्वांचल के लिए एक अलग मंत्रालय की जो डिमांड थी वह मिल गया। आप ये जब मौसम वैज्ञानिक हैं नरेंद्र मोदी जी, जब जब चुनाव आता है तब तब ये उस स्टेट को का नाम लेते हैं। दारू वही, बोतल बदल गया। आप हमको बताइए ना जरा, लगभग 15,000 हेक्टेयर, मखाना बोर्ड की भी बात की गई है, काफी बड़ी आबादी भैया 15,000 हेक्टेयर, 1,20,000 टन मखाने का बीज उत्पादन है, 40,000 टन मखाने लाभा प्राप्त है। 20 से 25% मखाना बीज तालाब से छूट जाता, वहीं 40% मखाना तैयार होता है। हमने मांग किया था कि उन्नत टेक्नोलॉजी कृषि यंत्र, मखाना बीज, आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग बिहार राज्य, कोसी, सीमांचल, पूर्णिया मखाना उत्पादन बढ़ाकर लाभ अधिक अर्जित करें। भैया आप मखाना आधारित फैक्ट्री की बात करिएगा, आप बोर्ड बना दीजिएगा। आपने बोला कि मैं बोर्ड बना रहा हूँ, तो भैया बोर्ड तो आप कई नगर निगम दुनिया में बने हैं। अच्छा, कोसी कैनाल की बात तो 3 बार से हो रही है, फिर आप ढाक के 3 पात। कितने बार एक ही चीजों को आप लगातार उलट पुलट आवाज कितना बार कीजिएगा। चिराग पासवान कह रहे हैं बड़ी सौगात मिली है, 10 में से 11 नंबर दिए हैं उन्होंने। भैया देखिए ना, मैं किन्हीं के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। फर्स्ट बिहार, बिहारी, अब इन लोगों के बारे में मैं चर्चा ही बंद कर दिया। अब हमको तो समझ में नहीं आता है, जिसका हाईएस्ट मार्क ही 10 हुआ उसको 11। अब इस सोच से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं बिहार के बारे में और बिहार के नेताओं से? हमें ये बताए ना कि पिछले बजट में जो आपने बिहार की बात पुल की, वही ये घोषणा कब हुई है बीटा प्लेन की? इस बार हुई है? आपने रक्सौल दे दिया, या आपने भागलपुर की घोषणा की, या आपने मुजफ्फरपुर की घोषणा की? पूर्णिया की कब से बन रहा है? बेटा एयरपोर्ट का घोषणा कब से है? आप बार बार पुराने बजट की घोषणाओं को आप ला करके बिहार को क्या आवाज करना चाहते हो? कैनाल की बात आज तो हुई नहीं है। आप फैक्ट्री पर बात नहीं करते हो, बंद पड़े फैक्ट्री पे बात नहीं करते हो। उस पर पैकेजिंग की बात करिए ना, कि इस अमुक फैक्ट्री डालमिया नगर के लिए सिगरेट, सिल्क मिल, चीनी मिल, बंदूक फैक्ट्री, क्या कहते हैं, जूट मिल, गन्ना, आप इस पर बात ही नहीं करते हैं। भैया जो डिमांड है, विशेष पैकेज, विशेष राज्य, पूर्वांचल का गठन, विशेष पैकेज मखान और मक्का दोनों के लिए, कि आप हमको फूड प्रोसेसिंग के साथ आप हमको क्या कहते हैं, दूध उद्योग का आप हमको बढ़ावा दीजिए। मछली पर हमने डिमांड किया है। तो आप बात करेंगे कुछ, इस कंट्री में आप कब तक आवाज कीजिएगा? आप कह रहे हैं कि बोर्ड से जो बदलाव आप चाहते हैं लाना वो नहीं आ पाएगा। हम मखान का उत्पादन और वहाँ के मखान पर फैक्ट्री, बोर्ड का क्या मतलब? झुंझुना क्या? बोर्ड का गठन क्या?
मतलब फूड प्रोसेसिंग को लेकर काम करेंगे, स्केल इंडिया। सिल्क का साड़ी पहन के आए और मधुबनी सिल्क और पेंटिंग के बढ़ावा के लिए आपने क्या घोषणा की? आप राजनीति करने गए थे या जनता को आंख में धूल झोंकने गए थे? तो आपने आंख में धूल झोंकने का काम तो बीजेपी का काम ही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी सरकार ने राहत दी है। जो 7 लाख रुपए तक कमाते हैं, 8 लाख रुपए तक सालाना जो कमाते हैं, उनको 10% रिबेट है। तो कई स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। 30% भी तो है, उस स्लैब को भी तो देखिए, 10 लाख से 12 लाख आपने किया, और उसके बाद आप 25 लाख वाले को देख लीजिए, 30% टैक्सेस कर दिया, आप 40% कर दिए। अब कितना बोझ किस पे पड़ेगा? किसान के लिए क्या किया? हेल्थ सेक्टर में आपने क्या किया? एक भी हेल्थ सेक्टर के लिए घोषणा है, जो सबसे ज्यादा महंगा है। हेल्थ के जांच पर आप बात नहीं की, अल्ट्रासाउंड पे, सीटी स्कैन पे, एमआरआई पे बात नहीं की, कैंसर पेशेंट के लिए आपने बातचीत नहीं किया। आप है मनरेगा में पैसा भी कम कर दिया गया इस बार। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, मनरेगा में जो मजदूरों को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत थी, उसमें कम कर दिया आपने, जिससे कॉमन मैन को, मजदूरों पर आप हमला कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर पे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप उनसे पूछे ना जो 11 दे रहा है नंबर। आप बताइए, आप कितने नंबर देंगे किसको? इस बजट को? इस बजट को मैक्सिमम 3, 2, 4, और लोग तो 0 बोलेंगे, हम तो 4 पर भी दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम बीजेपी सांसद जाएं और लोगों को बताएं कितना बढ़िया बजट है, लोगों को राहत मिलेगी, मिडिल क्लास के लिए बजट है। भैया गणेश भगवान को दूध पिला दिए थे ये, जब बैठले बैठले भोला बाबा को, गणेश भगवान को। तो ये क्या बताएंगे जनता को जा करके कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कुछ उपाय लाए हैं? क्या बताएंगे ये जनता को जा करके कि फैक्ट्री के लिए, रोजगार के लिए बढ़ावा दिए हैं, अग्निवीर समाप्त कर दिए हैं, संविदा जैसी चीज को खत्म कर दी गई है, एग्जामिनेशन फेयर एंड फेयर की बात की है। ये जनता को क्या बताएंगे? कौन सा बजट है? और जो मोदी जी के लगातार 10 साल के बजट है, उसका मूल्यांकन कर लीजिए। जब जब जो घोषणा हुई, 70 से 80% उस घोषणा, उस वादे पूरे भी नहीं हुए, उसको टच भी नहीं किया गया। फिर नए वादे सब भाग दिखा दिए गए। बस ये तो है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे पप्पू यादव, साफ तौर पर कहते हुए कि सरकार मात्र लोगों को भ्रमित कर रही है, और उन्होंने इस बजट को मात्र 2 या 3 नंबर में आंका और कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, ज़मीन पर उनको खाका नहीं पहनाती है। मनीष के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।